जंगल के सभी जानवर बहुत प्यार से रहते थे। वे सारे सुख दुख एक दूसरे के साथ बांटा करते थे। एक दिन मोनू नाम का एक खरगोश नारियल के पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। जैसे ही उसने झपकी ली, 2 बड़े से नारियल के फल उसके सिर के ठीक ऊपर गिर पड़े। मोनू फौरन उठ खड़ा हुआ। उसे ऐसा लग रहा था जैसे धरती फटने वाली हो और आसमान गिर रहा हो। वो वहाँ से भागता हुआ जोर जोर से चिल्लाने लगा, भागो भागो धरती फट रही है, आसमान गिर रहा है। भागो भागो धरती फट रही है, आसमान गिर रहा है। वो ऐसा चिल्लाता हुआ वहाँ से जंगल की तरफ आगे बढ़ने लगा। उसके दूसरे खरगोश साथियों ने एक खबर सुनी और बिना किसी जांच पड़ताल के वे सब भी मोनू के साथ चिल्लाते हुए जंगल में आगे बढ़ते चले गए। अब अन्य जानवर भी, जिसमें हिरन, भालू, शेर, जिराफ सभी शामिल थे, मोनू के साथ भागो भागो धरती फट रही है, आसमान गिर रहा है चिल्लाते हुए आगे बढ़ रहे थे। ये बात जंगल में आग की तरह फैल गई और सभी जानवर शहर की तरफ भागने लगे। उस जंगल में गोपी नाम का एक समझदार सियार रहता था। सभी को भागता हुआ देख उसने हिरन से पूछा, आप सब इस तरह अचानक कहाँ भागे जा रहे हैं? हिरन ने कहा, मुझे तो भालू ने बताया है कि हम पर संकट छाया है, आसमान गिर रहा है और धरती फट रही है, इसलिए हम सब भाग रहे हैं। ओह, गोपी ने भागते हुए भालू से पूछा, आप सब कहाँ भाग रहे हैं? भालू ने भी इस बारे में सटीक उत्तर नहीं दिया और अन्य जानवरों की ओर इशारा कर दिया। घूम फिराकर अंत में बात मोनू खरगोश पर आकर रुकी। मोनू खरगोश से गोपी सियार ने पूछा, आपको कैसे पता चला कि धरती फट रही है और आसमान गिर रहा है? मोनू ने जवाब दिया, जब मैं नारियल के पेड़ के नीचे सो रहा था तब मैंने ऊपर से आसमान गिरने की आवाज़ सुनी और मुझे लगा कि धरती फट रही है। मोनू यह बात सुनते ही समझ गया कि आखिर माजरा क्या है। वे सभी जानवरों को लेकर उस नारियल के पेड़ के नीचे जा पहुँचे। पेड़ के नीचे नारियल के फल गिरे हुए थे। गोपी सियार ने मोनू खरगोश के साथ सभी जानवरों को समझाते हुए कहा कि कोई आसमान नहीं गिर रहा है, ना ही कोई धरती फट रही है। नारियल गिरने पर मोनू डर गया है। उसे लगा कि आसमान गिर रहा है और नारियल की आवाज़ उसके कानों में ऐसी पड़ी कि उसे लगने लगा कि धरती फटने वाली है। तो बिना पुष्टि के वह अनजाने में डरता हुआ आप सबको साथ में लेकर भागने लगा। जब सब जानवरों ने यह बात सुनी तो सब ठहाका मारकर मोनू पर और खुद पर हंसने लगे। सभी को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। सबने गोपी सियार का धन्यवाद किया और अपने अपने काम में लग गए। तो दोस्तों, आज सोशल मीडिया का ज़माना है। हमारे फ़ोन में कोई संदेश आता है, हम बिना उस संदेश की पुष्टि किए उसे आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। या बिना पुष्टि किया गया एक संदेश हमारे देश में दंगे करवा सकता है, लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़का सकता है, एक दूसरे के प्रति नफरत पैदा कर सकता है। अफवाहें बहुत तेज़ी से स्प्रेड होती हैं और अफवाह कहाँ तक फैला है उस तक पहुँच पाना सभी के लिए एक बड़ा चैलेंज हो सकता है। इसलिए कृपया अफवाहों से दूर रहें। पैनिक सिचुएशन पैदा करने वाले संदेशों को फॉरवर्ड मत करें। ज़्यादा से ज़्यादा खुशियाँ बांटें, अफवाहों से दूर रहें और बिना पुष्टि के कोई भी मैसेज को यहाँ वहाँ शेयर मत करें दोस्तों। ठीक दोस्तों, इस कहानी से आपको ये संदेश देना चाहते थे।